हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज जीएस का पार्ट शुरू करूंगा और ये पार्ट हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं इसके सीरीज के साथ साथ आपको हिस्ट्री, कल्चर, उसके साथ साथ आपको क्या नाम है पॉलिटिकल साइंस, उसके साथ साथ आपको यानी जीएस के जितने भी होते हैं जुडिशरी एग्जाम के लिए पर्पज होते हैं, या पीसीएस एग्जाम के लिए, अदर स्टेट पीसीएस या जुडिशरी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें। मैं चाहता हूं अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे, मैं आपको पूरी तरीके से तैयारी करा दूंगा। जो ऑनलाइन क्लासेस एक प्लेटफॉर्म आपको दे रखी है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ यानी इंडियन प्रीहिस्टोरिक कल्चरल। अब मैं बात करता हूँ, पहला क्वेश्चन है ये है कि दमदमा नामक पुरास्थल से संबंधित, यानी दमदमा नामक के संबंधित मैं बात करूँगा। दमदमा नामक पुरास्थल से संबंधित क्या है? तो दमदमा नामक पुरास्थल से संबंधित है मध्य पाषाण काल से। दमदमा किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से है। तो इसका हम अगर ऐसे जो है व्याख्या देखते हैं, दमदा नामक जो है पुरास्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया था। दमदमा नामक पुराण स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। एक मिनट, किससे संबंधित है? दमदमा नामक पुरास्थल जो है, दमदमा नामक पुरास्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ के अन्य मध्य पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र सरायनगर, सरायना शहर, मदहा इत्यादि है। दमदमा पुरास्थल से हड्डी यू सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दमदमा से क्या प्राप्त हुए? हड्डी और सींग के उपकरण, आभूषण व सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आभूषण भी प्राप्त हुए, सावधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, मैं अब दूसरा सवाल देखता हूँ। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रमाण मिलता है? तो पशुपालन का प्रमाण जो है बागौर से मिलता है। बागौर से मिलता है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर इस काल के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उल्लेखनीय कि इस काल के मानव अस्थिपंज का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश सरायने तमदा नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। तीसरा सवाल है, सही कालानुक्रम दीजिए। सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या है? पटपारा जमाव, खैतौनही जमाव, बघौरा जमाव, सिहोला जमाव। तो इसका उत्तर है बी। पहला ए, दूसरा खैतौनी जमाव, तीसरा बघौरा जमाव और सिहोल जमाव। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोन नदी घाटी के सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने 35 पुरास्थलों और उपकरणों की खोज की। इसके पश्चात गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 में 77 के मत बर्ग विश्वविद्यालय की जीडी क्लार्क के साथ विस्तृत सर्वेक्षण कर लगभग 300 पुरास्थल की खोज की। इसके बाद विलियम्स कीथ राइस ने इसमें कई जमाओं की खोज कर उजागर किया, जिनमें कुछ प्रमुख क्रमगत हैं। पहला है जमाव, निम्नलिखित है: सिहोल जमाव, पटपारा जमाव, बाघौर जमाव और खतौनी जमाव। सिहोल जमाव सबसे निचला जमाव है, जो सिंहाचल नामक पुरास्थल से मिला है। पटपारा जमाव मध्य प्रदेश की सीधी जिले में मिला हुआ है। ये लाल रंग का 10 मीटर मोटा जमाव है। बघौर जमाव मध्य सोन नदी की घाटी पर है, जहाँ 2 जमाव प्राप्त हुए हैं। यहाँ भिन्न भिन्न पशुओं और जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। सोन और रेह नदी के संगम खतौनी नामक स्थान से सोन नदी वर्तमान में जलस्तर काफ़ी ऊंचाई पर है। खतौनी जमाव में से प्राप्त हुआ है, और जो सिल्ट और जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। तीसरा सवाल देखते हैं,
ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। यानी ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग जो है मृतक के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे। तो उत्तर है उत्तर से दक्षिण की ओर, क्यों उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक, अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत में सिंध क्षेत्र के बाहर अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियाँ के दर्शन होते थे। इन्हें ताम्र पसाड़ी कहा गया है क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे का भी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ताम्र पसाड़ी संस्कृति के सबसे अधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलते हैं। गोदावरी की सहायक पवार नदी के बाएं तट पर स्थित है। जोरबा इसका पत्नी स्थल है, अतः इसे जोरबा संस्कृति भी कहते हैं। इसकी सामान्यतः तिथि ईसा पूर्व 1400 से लेकर 1000 के बीच है। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बहुत सारे सावधान कलश में किए गए हैं। कलश घरों में फर्श के नीचे दक्षिण से उत्तर दिशा में रखे गए हैं। छठवां सवाल है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? मध्य पसार काल में हुआ था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पसार काल में माना जाता है। यानी पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार जो है पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पसार काल माना जाता है। भारत में मध्य पसार काल में ही पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के जो साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान बागौर से प्राप्त हुए हैं। मध्य पसार काल का प्रारंभ 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। लघु उपकरण का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता है। अब 7वां सवाल देखते हैं। खगानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ है? क्या प्रारंभ हुआ है? खगानों में जो है कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो उत्तर है नवपसार काल में। कृषि जो है आया था, एग्रीकल्चर जो है नवपसार काल में आया था। अब ये पूछा था यूपीपीसीएस मेंस जीएसटी 2005 में। पहला है वैश्विक संदर्भ में नवपसार युग 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता था, परंतु लगभग भारत में नवपसार कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व में ही 4000 लगभग हुआ था। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में से एक ऐसी प्राचीन बस्ती संप्राप्त पाकिस्तान में मिली है जिसका समय 7000 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। नवपसार अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी है, जिसकी तकनीकी आधार पसार उपकरण है। नवपसार काल में प्रथम प्रमुख उपलब्ध खाद्य उत्पादन, कृषि कार्य का आविष्कार, पशुओं के उपयोगी जानकारी, स्थिर ग्राम जीवन का विकास, कृषि के आविष्कार के साथ साथ बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई है, जिसके क्या हुआ यार, क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पसाड़िक संदर्भ में वन धान प्रमाण कहाँ से मिलता है? उत्तर है चौपानी मांडो से। मध्य पसाड़ जो है संदर्भ का वन धान का प्रमाण चौपानी मांडो से मिल रहा है। ये पुरास्थल इलाहाबाद के जिले में मेजा तहसील से बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस पुरास्थल को खोजने का श्रेय सोने शासन में श्री बीडी मिश्र को है। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो फलक संस्कृति जो है मध्य पूर्व पसार काल संस्कृति कहा गया है। यूपीपीसीएस प्री स्पेशल जो है हिस्ट्री 2008 में पूछा गया था। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्व पसार काल उपकरण मिलते हैं उन्हें इस काल का मध्य में रखा जाता है। फलक की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पसार काल फलक की संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इन उपकरणों के निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टाइज पत्थर से किया गया है। इनमें चार्ट जैसे स्प्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ओके, अब लिखा है सराय नहर, जो सराय नहर राय और महदड़ा संबंधित है। यानी सराय नहर राय और महदड़ा से संबंधित किससे है? तो गंगा घाटी के मध्य पसार संस्कृति से है। किससे है? गंगा घाटी के मध्य पसार संस्कृति से।
सराय नहार, राय और महदा गंगा घाटी के मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित थे। इसमें सराय नहार राय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज केसी ओझा ने की थी। यहाँ से 11 मानव यहाँ से 11 मानव समाधियाँ और 8 गर्भ चूल्हे पाए गए थे। यहाँ की समाधि ऐसी है जिसमें 7-7 4-4 मानवों को लिटा दिया गया था। मादा नामक मध्य पाषाण स्थल में प्रतापगढ़ जिले स्थित है, जिसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा पट्टी तहसील के तत्कालीन प्रज्ञाधिकारी लाल बिहारी पांडे की सौजन्य से हुई थी। यहाँ से मानव समाधियाँ प्राप्त हुई थी। यहाँ से मानव समाधियाँ के अतिरिक्त पशुओं की अधजली हड्डियाँ, शरेंग आदि भी प्राप्त हुई थी, जिसके कारण इसे वध स्थल कहा गया है। 11 सवाल देखते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण से संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियों से प्रमाण से संबंधित तो किससे संबंधित है? तो सी से है, उच्च पूर्व पाषाण काल से है। किससे है? उच्च पूर्व पाषाण काल से है। ठीक। अब प्राचीनतम संस्कृति कलाकृतियों का संबंध उच्च पूर्व पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से स्थापित किया जाता है। प्राचीनतम कलाकृतियाँ मध्य प्रदेश के भीमबेटका से शैल चित्रों के रूप में प्राप्त हुई है। प्राचीनतम कलाकृतियाँ जो है मध्य प्रदेश की भीमबेटका से शैल चित्रों से प्राप्त हुई है। इसका वर्ग की चित्रकला का प्रमुख विषय है उच्च पुरापाषाणिक एवं मध्य पाषाणिक मानव संस्कृति के क्रियाकलापों, पशु पक्षी, मानव खाक संग्रह आखेट से संबंधित है। 12 सवाल देखते हैं। निम्न में से पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो सही है वो कोर उपकरण का प्रयोग करता है, यानी वो कोर उपकरण का प्रयोग करता है। इस यूपीपीसीएस प्री जो ऑप्शन है हिस्ट्री में 2007 में पूछा गया था। पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिमयुग प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। यह भारत में पाषाण युगीन मानव की प्रमुख उद्योग लघु पाषाणकार उपकरण हैं। साल्क उपकरण तथा हस्तकुष्ठाद तक ही सीमित थे। उपकरण बनाने की मुख्यतः क्वार्टेज अथवा स्फाटिक का उपयोग किया गया है। ये पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी में पाए गए हैं, अतः इन्हें सोहन संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। इस काल में मानव कोर उपकरण का प्रयोग करता था। वो ना तो किसी धातु का प्रयोग करता था और ना ही पशुपालक का, बल्कि जीवन यापन करने के लिए शिकार पर निर्भर था। 13 सवाल देखते हैं। दक्षिण भारत के वृद्ध पाषाण संबंधियाँ से संबंधित हैं, तो है लौह काल से। दक्षिण भारत की वृद्ध पाषाण संबंधियाँ से संबंधित है, तो लौह पाषाण से है। उत्तर देखते हैं। दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार तथा सदुप आदि में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। यहाँ संस्कृति एक हद तक भारत के पूर्वी मध्य तक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, किंतु दक्षिण भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। महापाषाणीय संस्कृति की एक ऐतिहासिक महत्व की 2 विशेषता हैं। पहला, इसका लौह युग अविरल रूप में जुड़ा होना। दूसरा, काल एवं लाल मृदभंडों के आविर्भाव से संयुक्त होना। वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। क्या की गई है? वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी वृद्ध पाषाण में स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। उत्तर है बी। दक्षिण भारत से प्राप्त वृद्ध पाषाण स्मारक मेगालिथ की पहचान मृतकों को दफनाने गए कब्रों से की गई है। इन कब्रों के बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े से घेर दिया जाता था। इन कब्रों से न केवल अस्थिपंजर बल्कि मृदभांड और लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जो उनके धार्मिक विश्वासों की ओर संकेत करती हैं। अब देखते हैं, राख के टीले किस क्षेत्र से नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? उत्तर है बी, दक्षिण भारत से। राख के टीले किस क्षेत्र से नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो उत्तर धाचर दक्षिण भारत से है। ओके। दक्षिण भारत में स्थित ग्राम्य जीवन के आधार रेखा नवपाषाण काल संस्कृति से प्राप्त होती है। खेती की फसलों में बाजरा और चना मिला है।
मवेशी, भेड़ बकरियों के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां मिली हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों की संभवतः प्रत्येक वर्ष किसी कालावधि में अपने घरों के बाहर बांध देते थे। जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे उसमें लकड़ी के डंडों को बाड़ लगा दिया जाता था। बाड़ के भीतर जो गोबर एकत्रित होता था उसे प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ साथ ही जला दिया जाता था। ये जलने का कार्य संभवतः पोंगल समारोह के आसपास में किया जाता था। जो पोंगल समारोह है, पोंगल त्यौहार है, उसके आसपास किया जाता था, जो मकर संक्रांति से पड़ता था। प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया की लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम है ये हुआ कि जिस जगह पर वो होली जलाई जाती है वह राख के एक टीला बन गया है। दक्षिण भारतीय पुरातत्व इन टीलों को भस्म टील यानी अस माउंट्स कहा जाता है। ऐसा ही राख को ढेर कर्नाटक में पिलकी हल यूं सनागल कल्लू से प्राप्त हुआ है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपसारिक स्थल से संबंधित है? तो बी है संगन कल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नौपसार कालीन पुरास्थल में राख का टीला मिला है। विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ जानवरों को गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई थी, जिससे टीला बन गया था। बुदिहाल में भी एक पुरातात्विक स्थल है, यहाँ भी राख ढेर पाए गए हैं जो मध्य पसार कालीन में, जबकि ब्रह्मगिरी और कोलोडीहवा से क्रमशः मानव कब्र और धान की खेती प्रमाण मिलते हैं। 17वां सवाल देखते हैं। सिनाहवल एक पुरास्थल है। क्या है? सिनाहवल एक पुरास्थल निम्न पूर्व पसार काल संस्कृति में। सिनाहवल जो है एक पुरास्थल है निम्न पूर्व पसार काल संस्कृति में। निम्न पूर्व पसार का संबंधित 300 अधिक यूनिट निम्न पूर्व पसार काल से संबंधित 30 अधिक पुरास्थल अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। मध्य सोन घाटी के सिहोल जमाव से निम्न पसार काल से उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोन नदी का सबसे निचले व पुराने जमाव के सिहोल जमाव इसलिए कहा गया है क्योंकि सिहोल नामक पुरास्थल के आसपास सबसे अच्छा जमाव है जहाँ इसका अध्ययन किया गया है। पूर्व पसार कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो उत्तर रेड्डी है शिकार खेलना। पूर्व पसार कालीन मानव के जीवन के पूर्णतः प्राकृतिक वे प्रधानता था, आखेट पर निर्भर थे। उनका भोजन मांस और कंदमूल हुआ करता था। यह अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण इन्हें मांस कच्चा खाते थे। जो है अग्नि से अपरिचित, इसलिए वो मांस कच्चा खाते थे। उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था तथा उनका जीवन खाना बदोश अथवा घुमक्कड़ था। सभ्यता इसकी आदिम युग मनुष्य कृषि या कर्म या पशुपालन से परिचित नहीं था और न ही वो बर्तन के निर्माण करना जानते थे। इस काल में मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, वो अभी तक उत्पादन नहीं बना सका। मनुष्य तथा जंगली जीवों का रहन सहन कोई अंतर नहीं था। प्राचीन काल में आर्यों के जीवन को उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? उत्तर है कृषि। प्रारंभिक आर्य जीवन व्यतीत करते थे और कृषि एवं पशुपालन इनकी जीविका के साधन थे। बाद में कृषि ही इनके जीविका का एक प्रमुख आधार बनी। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर है बी भीमबेटका से। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका नामक पुरास्थल का क्षेत्र गुफाओं या शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी संख्या यहाँ पर लगभग 500 है। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण यह पुरास्थल स्थित है। भीमबेटका के अधिकांश शिलाश्रयों में मध्य पौराणिक सांस्कृतिक पुरावशेष तथा समकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। अभी तक केवल 4 शिलाश्रय 3rd F20, 3rd F25, 3rd F29, 3rd F30 से निम्न पूर्व पसार काल से इल्यूशन परंपरा के उपकरण मिले हैं। भीमबेटका स्थित एक शिलाश्रय का सन 1972 में B.S.
वाकरण ने उत्खनन कराया था, जिसके परिणामस्वरूप एलुसन उपकरण निचले स्तरों से मिले हैं। यहाँ के आदिम चित्रों के स्पष्ट दो स्तरों से पहले स्तर पर हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, भैंस आदि जानवरों का स्वतंत्र रूप से चित्रित किया गया है और दूसरे स्तर पर मानव के जानवरों को साथ साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। सवाल नंबर 20, 921 नवपाषाण कालीन गत निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर है, पहला है बुर्जहोम, गोफर कराल, कुचई, महागड़ा। तो उत्तर है डी 1 और 2, बुर्जहोम से मिले हैं और गोफर कराल से मिले हैं। ठीक। उत्तर भारत में नवपाषाण काल पुरावशेष जम्मू कश्मीर प्रदेश के झेलम की घाटी से स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम और गोफर कराल में उत्खननगत निवासियों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम में जो सबसे बड़ा गड्ढा है उसका व्यास मुंह पर 2.74 मीटर तथा आधार पर 4.57 मीटर है। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो उत्तर है कश्मीरी घाटी के नवपाषाणी संस्कृति। मानव संवर्धनों को कुत्ते का दफनाए गए थे। तो उत्तर है बी, बुर्जहोम। उत्तर भारत के नवपाषाणी संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत के पुरास्थल का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें से बुर्जहोम तथा गोफर कराल विशेष महत्व के हैं। बुर्जहोम नामक पुरास्थल की खोज 1935 में टेरा तथा पीटरसन ने की थी। यहाँ से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। संवर्धन के जो उदाहरण मिलते हैं उनमें से पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते भी दफनाने की प्रथा प्रचलित है। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल में भारत की कहीं से और प्रचलित नहीं थी। 24 सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण काल स्तर गेहूँ जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो उत्तर है सी, मेहरगढ़ से मिले हैं। सिंध और बलूचिस्तान के सीमा पर कच्छ मैदान में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थल एक कृषि का पहला स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस स्थल का उत्खनन 1977 में चला रहा था। लगभग 7,000 के आसपास संदर्भ में कृषिजन्य गेहूँ और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई थी। गेहूँ जौ यहाँ कृषि क्षेत्र से के आगे यूरोप में दक्षिण पूर्व यूनान और बल्कान देश में तक फैला हुआ था। मेहरगढ़ पसार संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। नवीनतम शोध के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। लहरोवा देव से प्राप्त होता है, जहां 9000 से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नोट, ये मेहरगढ़ और लहरोवा देव दोनों विकल्प में हो तो लहरोवा देव का उचित विकल्प होगा। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है मेहरगढ़। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से हुआ? तो उत्तर मेहरगढ़। निम्न में से किसे एक पुरास्थल का पसार संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति सभ्यता संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है? उत्तर बी है मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। तो उत्तर डी, मेहरगढ़। नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से मानव जीवन के अस्थायीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। यह बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में है, जहाँ पर कृषि करने के लोगों को अस्थायी निवास यूँ तो कच्चे घरों भी साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उत्तर बी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ नामक नवपाषाणी पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिले वो स्थान क्या है? सी है, आदमगढ़ है। कहाँ पे है? सी, वो आदमगढ़ है। मध्य पाषाणिक प्रसंग आदमगढ़ में से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। 1964 में B.R. जोशी ने होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़ जलाशय का लगभग 25,000 लघु पसार
लघु पाषाणोपकरण प्राप्त किए गए थे। तीसरा सवाल है, गंगा घाटी धान की खेती प्राचीनतम कहाँ से मिली है? तो उत्तर है लहरावा देव। लहरावा देव जो है धान की खेती का प्रमाण मिलता है। गंगा घाटी के धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण जो है लहरावा देव से मिला हुआ है। नवीनतम खोजों से के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले लहरावा देव, जहाँ 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो डी है विंध्य क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूर्व प्रसारण काल में मध्य प्रसारण काल और नव प्रसारण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो उत्तर सी बेलन घाटी में। बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र के नर्मदा घाटी से पूर्व प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल और नव प्रसारण काल तीनों अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ पर शिकारी मानव सभ्यता से लेकर अन्न उत्पादक मानव सभ्यता के चिन्ह पाए जाते हैं जो किसी सभ्यता के कार्मिक विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण हैं। उच्च पूर्व प्रसार युगित हड्डी से बनी हुई मृत देवी का प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले में मेजा तहसील में बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित लोहदा नामक नाले पर तृतीय गोरवाल के अप्रदित जमाव से हड्डी की बनी हुई मृत देवी की एक मूर्ति मिली है। भारत के उच्च पूर्व प्रसारण काल में भूतात्विक स्तर पर प्राप्त हुआ है। ये मात्र मूर्ति है जो कथित पुराविद इसमें हार्पून कहते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। नवप्रसारकालीन सभ्यता प्रारंभ से मेसोपोटामिया क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ का खगान का रूप में प्रयोग किया गया था, जिसका प्रमाण 7वां शताब्दी ईसा पूर्व से ही मिलने लगता था। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो उत्तर है बी हथनोरा से। भारतीय पुरातत्व सर्वोच्च के अरोरा सोनिकाया ने के मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नामक प्रस्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीव सम मिला हुआ है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है तथा अन्य इसे विकसित होमो सस्पियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है ए नर्मदा घाटी के हथनोरा से। निम्नलिखित में से किस मध्य प्रसारिक स्थल से हड्डियां बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर डी है मगधा से। उत्तर प्रदेश के विंध्य तथा ऊपरी मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में मध्य प्रसारकालीन उपकरणों के लिए अत्यंत समृद्धि और महदा, सराय नहार तथा दमदमा महत्वपूर्ण स्थल है। महदा से सींग तथा श्रृंग बने उपकरण और आभूषण सराय नहार से की तुलना में अधिक संख्या में मिले हैं। सींग तथा श्रृंग के उपकरण में बाड़गढ़, बेधक, खुरचनी, आरी, रुखानी, चाकू आदि भी श्रृंग के आभूषण में कुंडल तथा मुद्रिकाएँ उल्लेखनीय हैं। महदा से बलुआ पत्थर से बने शिल लोहे तथा स्तंभ गर्त भी साक्ष्य मिले हैं। शिल लोहे की प्राप्ति से इंगित होता है कि संभवतः जंगली घास के दोनों को पीसकर भोज सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने लगा था। पूरा प्रसार के विश्लेषण से हरे भरे घास मैदान के विषय में संकेत मिलते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो भी दमदमा से मिले हैं। दमदमा नामक मध्य प्रसार का पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 से लेकर 1987 तक यहाँ उत्खनन हुए हैं। फलस्वरूप 41 मानव शवदान मिले हुए हैं। उनमें से 35 कब्र में एकल शवदान और 5 कब्र में 2-2 मानव शवदान तथा 1 कब्र में 3-3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, मैं इसी के साथ जो है समान अध्ययन का सीरीज समाप्त करता हूँ।
आप लोग ऑनलाइन लैब क्लासेस पूरी तरीके से आप इस सेशन को देखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।